उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुके हैं। तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इन ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है। 4 जून तक ये मशीनें स्ट्रांग रूम में सुरक्षा बलों और प्रशासन की निगरानी के बीच रहेंगी। अधिकारी कह रहे हैं कि स्ट्रांग रूम तक बिना इजाजत के परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन गढ़वाल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है। गणेश गोदियाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीवीआरसी पुरुषोत्तम को उनके कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए। मैं जब दौरे पर गया और मैंने उन भवनों का निरीक्षण किया जिन भवनों में ईवीएम मशीनें रखी हैं, तो मुझे पता चला कि जो मशीनें रखी हैं वहाँ अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी उसकी सुरक्षा में लगी हैं। तो मेरा ये संदेह है कि सिक्योरिटी एजेंसियों को उस भवन के बाहर रहना चाहिए, और अगर अंदर रहना है, सिक्योरिटी अंदर करनी है, तो हमारे एजेंटों को भी अंदर तक छूट होनी चाहिए। गणेश गोदियाल ने अपने शिकायत पत्र में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर संदेह जताया। गोदियाल का कहना है कि जिन भवनों में ईवीएम मशीन रखी गई है वहां उन्होंने निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि ईवीएम की मशीनों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। जिन कमरों में ईवीएम मशीनें रखी गई हैं, उन्हीं कमरों के अंदर केंद्रीय एजेंसियों के जवान सुरक्षा में तैनात हैं, जिनको लेकर उन्हें संदेह है। गणेश गोदियाल का कहना है कि एजेंसी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है, जिसके मंत्री अमित शाह हैं, इसलिए उनका संदेह और भी गहरा हो जाता है। अब इसमें अगर कोई सिक्योरिटी एजेंसी में, चूंकि वो सिक्योरिटी एजेंसियां भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है, जिसके मंत्री अमित शाह जी हैं, तो इसलिए थोड़ा हमें ये हुआ कि भाई ये उचित नहीं है कि सिक्योरिटी एजेंसी अंदर रहें और हमारे लोग बाहर रहें, उनको अंदर एंट्री ना हो, ये उचित नहीं है। इसलिए मैंने शिकायत की है कि उस बिल्डिंग को पूरी तरह सील करके सिक्योरिटी एजेंसीज को बाहर से उसकी सिक्योरिटी का जिम्मा दिया जाए। ये कहा है। अभी मुख्य चुनाव अधिकारी कह रहे हैं कि भाई उनके बस की बात नहीं है, तो पूरे भारत के चुनाव आयोग का नियम है कि सेंट्रल एजेंसीज वहाँ रहेंगी जहाँ मशीनें हैं, अंदर उस गैलरी में एजेंसी रहेंगी। तो अब ये मुझे इस व्यवस्था पर तो विश्वास नहीं है। गणेश गोदियाल ने कई और गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस ने ईवीएम की निगरानी के लिए स्ट्रांग रूम के सामने वाले किसी दूसरी बिल्डिंग पर सीसीटीवी लगाए थे, जिन्हें अब चुनाव आयोग हटाने की बात कह रहा है, जबकि इन सीसीटीवी से पूरे स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा सकती है। देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। इस तरह के जितने भी स्ट्रांग रूम हैं, उनकी सुरक्षा पर गणेश गोदियाल प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। दूसरे के भवन से उस भवन की तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए जहां पर मशीनें रखी गई हैं, उसमें भी उन्हें आपत्ति है। वो कह रहे हैं कि नहीं, आप सीसीटीवी हटाइए। तो भाई इसमें क्या आपत्ति है? हम अपने भवन पे दूसरे भवन पे लगा रहे हैं, वहां देखना चाहते हैं कि यहाँ कोई अनधिकृत व्यक्ति ना आ रहा हो या कोई ऐसी इस प्रकार की गतिविधि नहीं, उसको भी हटा रहे हैं। तो उसको भी मैंने शिकायत की है कि भाई आप हमें परमिशन दीजिए कि हम बाहर से भी हमारी ओर से सीसीटीवी कैमरे लगाकर उसकी सुरक्षा कर सकें। ये तो हम चुनाव आयोग की हेल्प कर रहे हैं। गणेश गोदियाल की मांग है कि स्ट्रांग रूम को सील कर सुरक्षा बलों को स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात किया जाए। साथ ही उन्होंने रात के समय में सीसीटीवी की निगरानी के लिए बिजली आपूर्ति सुनिश्चित रखने की मांग की है। गणेश गोदियाल ने रात के समय में किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के स्ट्रांग रूम में एंट्री पर बैन लगाने की मांग की है। गणेश गोदियाल को संदेह है कि ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ कर चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश की जा सकती है, इसलिए ईवीएम की सुरक्षा के और कड़े इंतजाम किए जाने की जरूरत है। हालांकि गणेश गोदियाल के इन आरोपों को बीजेपी ने बेबुनियाद बता दिया है। बीजेपी का कहना है कि गोदियाल को अब हार का डर सताने लगा है, इसलिए वो ईवीएम की सुरक्षा के बहाने बना रहे हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।